सो हाय गाइस, तो आज की वीडियो में दिखेगा आपको कान्हा जी का छठी का व्लॉग। तो आज कान्हा जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत क्यूट लग रहे थे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कान्हा के छठी के लिए खाना का तैयारी किया है, जो वो दिखा रही हूँ। तो मैंने दाल भिगो दिया था, मूंग और चना का दाल। फिर इधर मैंने पकौड़ी के लिए बेसन का बैटर बना लिया था, सैलड काट लिया था, कान्हा जी के लिए चावल धो दिया था। फिर मैंने चटनी बनाने के लिए आंवला, मूली और मिर्ची का चटनी बना लिया था। इसको अच्छी तरीके से, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। और प्रसाद का जब आप खाना बनाते हो ना, भोग का खाना बनाते हो, उसका टेस्ट ही अलग होता है, चाहे जैसा भी बनाओ। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे कंदा का चोखा के लिए कंदा उबालने के लिए रख दिया था, नमक डाल करके। फिर उसके बाद मैंने पकौड़ी के लिए सब्जियां कट कर ली, जिसमें से आलू, बैगन, कद्दू। उसके बाद सब्जियां कट कर ली थी मैंने, बैगन, आलू की सब्जी, तरोई की सब्जी, परवल की सब्जी और भिंडी की सब्जी। 3-4 तरीके की सब्जियां बनी थी आज। उसके बाद कान्हा जी का मंडप मैंने साफ़ किया। फिर कान्हा जी को हम लोग नहलाएंगे। तो कान्हा जी को मैंने जन्माष्टमी के दिन जो भी कपड़े पहनाए रखे थे, मतलब ऑर्नामेंट्स जितने थे, जो ज्वेलरी उनकी, वो सारी मैंने निकाल दी। फिर कपड़े निकाल दिया। फिर उसके बाद से एक प्लेट में दूध, कच्चे दूध से स्नान करवाएंगे कान्हा जी को। इस दूध का आप बाद में खीर भी बना सकते हो। तो दूध में स्नान करवा करके उसके बाद फिर पानी से, नॉर्मल पानी, उसमें आप एक गंगा जल थोड़ा डाल देना, उससे शुद्ध माना जाता है। तो पानी से भी मैंने अच्छे तरीके से कान्हा जी को नहला दिया। उसके बाद एक साफ़ तौलिए से कान्हा जी को पोंछेंगे अच्छे तरीके से। कपड़ा साफ़ होना चाहिए, गंदा नहीं। तो अच्छी तरीके से कान्हा जी को पोंछने के बाद कान्हा जी का जो वस्त्र हमने लाया था, कान्हा जी को छठी के दिन पीला वस्त्र ही पहनाते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी छठी होती है बच्चे की, तो पीला कपड़ा ही पहनते हैं। तो पीला कपड़ा मैंने मार्केट से लेकर आया था, तो वो मैं पहनाऊँगी कान्हा जी को। बहुत ही क्यूट लग रहे थे कान्हा जी इस कपड़े को, पीला कपड़ा को पहनने के बाद बहुत क्यूट लग रहे थे वो। एकदम संभल के पहनाना पड़ता है, जैसे न्यू बॉर्न बेबी को हम लोग रेडी करते हैं, उसी तरीके से बस कान्हा जी को रेडी करना होता है। तो आप देखिए कितना क्यूट लग रहे हैं। फिर जो भी माला मैंने लेकर आया था जन्माष्टमी वाले दिन, वही माला को फिर से रिपीट करेंगे। ज़रूरी नहीं है आप सारी चीज़ें नई लाओ, जो आपने पहना रखी थी वही आप, बस उसको एक बार वॉश कर लेना। आप जब निकालेंगे सारी ज्वेलरी, तो आप उसको एक बार वॉश कर लेना। फिर उसके बाद से मैं यहाँ पे कान्हा का श्रृंगार कर रही हूँ। कलर कुमकुम लगा रही हूँ उनके मस्तक पर और गाल पर, ताकि कान्हा मेरा और क्यूट लगे। थोड़ी सी लिपस्टिक भी मैंने लगा दी थी, और मेरा कान्हा बहुत क्यूट लग रहा और उसको किसी की नज़र ना लगे, इसके लिए मैंने इनको काजल भी लगा दिया। जैसे छोटे बच्चे को छठी वाले दिन लगाते हैं काजल, उस तरीके से मैंने इनको काजल पैर में और सर पे लगा दिया। उसके बाद कान्हा को बैठा देंगे उनके झूले पर। और ये रहा मेरा डेकोरेशन छठी का। उसके बाद कान्हा का जो फेवरेट होता है औजार, वो है बांसुरी, उसको रख देंगे उनके पास। और अब पूजा स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ चंदन लगा दिया, फूल से उनको उनके झूले को सजा देंगे। और अब जो भी मैंने भोग बना रखे थे, तो आप देखिए मैंने इतने सारे पकवान बनाए थे कान्हा के, सिर्फ और सिर्फ कान्हा के छठी के लिए। तो चलिए अब कान्हा को चढ़ाते हैं भोग। तो मैंने ये सारे को अच्छी तरीके से प्लेट में रख लिया था। अब कान्हा को भोग लगाएंगे, कान्हा के पास रखेंगे दोनों ही प्लेट को अच्छी तरीके से, ताकि कान्हा भी अट्रैक्ट हो जाए हमारा थाली देख करके, और प्रसाद को ग्रहण करे भगवान, और जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी करे, और जो भी गलती हो वो माफ़ करे। तो उसके बाद से मैंने आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है कि सच में हमारे घर में किसी बच्चे की छठी है। इस तरीके से मैंने प्रिपरेशन करी थी। उसके बाद से तुलसी का भोग लगा देंगे। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी का भोग जब तक नहीं लगता है, तब तक प्रसाद स्वीकार नहीं की जाती है। तो कुछ ही भगवान ऐसे होते हैं जिनको तुलसी का भोग लगाया जाता है, वरना बहुत सारे भगवान के भोग में तुलसी का भोग नहीं लगाया जाता। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना आरती का तैयारी कर रही हूँ, और आरती हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो बस अब यहाँ पे खिलौना रख देंगे अपने कान्हा के लिए, जो मैंने लेकर के मार्केट से आई थी मैं। तो बस हमारा हो चुका है सब कुछ रेडी। कान्हा को मैंने बोल दिया था मेरा प्रसाद स्वीकार करो। उसके बाद से पानी से नज़र उतार करके, ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद से हम लोग खाना ले सकते हैं, प्रसाद वहाँ से उठा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम लोग खाना उठाएं